Hello everyone, welcome to my class. Today I am going to discuss with you business risk. अगर आप बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं और आप बिजनेस पढ़ रहे हैं, ईदर यू आर अ बिजनेसमैन, आपको रिस्क के बारे में पता होना चाहिए कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, ये कैसे बिजनेस के साथ साथ चलता है। अगर आपको मैं बताऊं द अनदर नेम ऑफ बिजनेस इज रिस्क। जैसे कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अगर प्रॉफिट के चांसेस हैं तो इक्वल चांसेस रिस्क के भी होंगे, ये आपको हमेशा सोच के चलना पड़ेगा। तो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क को अगर आप एक वर्ड में डिफाइन करें तो इट इज अनएक्सपेक्टेड लॉस, ओके, अनसर्टेनिटी, लेस लॉस या देयर इज नो गेन, ये सब नाम रिस्क के होते हैं। जहां पर इक्वल चांसेस है कि प्रॉफिट है तो लॉस भी होने के चांसेस हैं, लॉस है तो आपके पास रिस्क है। दिस इज बिजनेस रिस्क। तो आइए अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क क्या है हमारे पास। सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क क्या होता है? वेयर देयर इज नो गेन, सिर्फ लॉस ही होगा। अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसके बाद गेन होने के कोई चांसेस नहीं है, वो प्योर रिस्क होता है। अगर आप एग्जाम्पल देखें, अगर आपका बिजनेस है, इंडस्ट्री है या कोई फैक्ट्री आपने ओपन की है, उसमें थेफ्ट हो जाता है, चोरी हो जाती है, आग लग जाती है, एकदम से फ्लड आ जाती है, ये सब क्या है? कोई गेन तो नहीं होगा उनसे, लॉस ही होगा। दैट इज प्योर रिस्क। और हर बार ऐसी सिचुएशंस में ये होने के चांसेस होते ही होते हैं। फैक्ट्री में, गोडाउन्स में आग लगने के, चोरी होने के चांसेस होते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग रिस्क ऑलवेज गोज साइमल्टेनियसली विद बिजनेस। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज स्पेक्यूलेटिव रिस्क। नेम से ही आपको सजेस्ट है कि इक्वल चांसेस है, स्पेक्यूलेशन है, गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। इक्वल चांसेस 50-50। हाउ? सपोज कीजिए मार्केट में डिमांड चेंज हो जाती है, आपके प्रोडक्ट के फेवर में भी लोग आ सकते हैं और डिसफेवर में भी जा सकते हैं। अनफेवरेबल डिमांड आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, देखिएगा। कमिंग टू अनदर वन, कि जैसे प्राइस चेंज हो गया मार्केट में, तो प्राइस चेंज कई बार होता है कि इन्फ्लेशन है, कई बार होता है डिफ्लेशन है, महंगाई बढ़ जाती है या पैसा कम हो जाता है प्राइस, तो लोग आपके पास आएंगे। ये सब चांसेस क्या किसके होते हैं? स्पेक्यूलेटिव रिस्क के। मतलब जब आप बिजनेस करते हैं तो आपके माइंड में ये रहता है कि शायद ये सिचुएशन मेरे फेवर में भी आ सकती है या इससे मेरे को लॉस भी हो सकता है। दैट इज स्पेक्यूलेटिव रिस्क। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इट्स इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क, नेम से ही देखिए, इंश्योर्ड वन। जब आपका बिजनेस इंश्योर्ड होता है या आपने किसी रिस्क को इंश्योर किया गया है, आप ये सोचते हैं कि वहां से आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, वो इंश्योरेबल रिस्क में आता है। आपने नाम सुने होंगे, फायर इंश्योरेंस आप करवा के चलते हो। अगर आपकी ऐसी फैक्ट्री है जिसमें फायर लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो जो बिजनेसमैन होगा वो हमेशा फायर इंश्योरेंस लेकर चलेगा। थेफ्ट इंश्योरेंस आप लेकर चलते हो। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो थ्रू सी रूट, तो आप मैरीन इंश्योरेंस करवा कर चलते हो। दैट आर द एग्जाम्पल्स कि अगर आपको लॉस होता है तो वो रिस्क आपका रिकवर हो जाए, वो होता है इंश्योरेबल रिस्क। कमिंग टू द लास्ट वन, नॉन इंश्योरेबल रिस्क। नॉन इंश्योरेबल ऑपोजिट टू दिस, कि जहां से आपका रिस्क कवर नहीं हो सकता है, आपको रिस्क होने के बाद वो लॉस रिकवर होने के कोई चांस नहीं है, दैट इज नॉन इंश्योरेबल, और आपको उस लॉस को फेस करना ही पड़ेगा। आई टेक एग्जाम्पल, सपोज कीजिए स्ट्राइक हो जाती है, एम्प्लॉय स्ट्राइक कर देते हैं, लॉस किसको हुआ? बिजनेस को। क्या आपने इसके लिए कोई इंश्योरेंस लिया है? कोई कंपनी सुनी है जो इसके लिए इंश्योरेंस दे स्ट्राइक के लिए? नो। लॉकआउट हो जाता है, स्ट्राइक हो जाती है, थेफ्ट हो जाता है, कई बार आप थेफ्ट का भी नहीं ले सकते हो, एम्प्लॉइज नेग्लिजेंस हो जाती है। सपोज कीजिए आपके एम्प्लॉइज कोई ऐसा नेग्लिजेंट वर्क कर देते हैं जिससे कि मेजर लॉस हो जाता है, तो वहां पर आप रिस्क नहीं ले सकते, आप वहां पे इंश्योरेंस नहीं ले सकते, रिस्क को फेस करोगे। These all are the kinds of type of risk. I hope you understood it well. Coming to the next topic of risk is causes. What are the causes of risk? Risk किस किस सिचुएशन से पैदा होता है या ऐसे कौन सी सिचुएशंस है जिससे रिस्क होने के चांसेस है? So the first one is natural cause.
नेचुरल कॉज मीन्स इट्स गिवन थ्रू नेचर, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि आप उसके लिए पहले से इंश्योरेंस लेकर चल सकते हैं, पर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। द वेरी एग्जाम्पल ऑफ दिस रिस्क इज कोरोना टाइम पीरियड। पैंडेमिक आई हमारी, कोरोना में सिर्फ बिजनेसमैन को ही रिस्क का चांसेस ऐसे नहीं थे कि मेरा ही लॉस होगा। एवरी पर्सन इन डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड, हर कोई इस डर में था कि कहीं हमें लॉस तो नहीं हो रहा। और एक्चुअल में देखिए तो कोरोना में बहुत लोगों को लॉस हुआ था। तो ये क्या था? नेचुरल कोज। और ये किससे हुआ? रिस्क हुआ। नेचुरल कोज से कई बार ऐसे होते हैं हमारे पास, जैसे फेमाइन हो गई, ड्राफ्ट है, फ्लड आ गई, हेवी रेनफॉल। सो दीज ऑल आर द थिंग्स जिससे हमारे नेचुरल कॉजेज को जो करती हैं। नेक्स्ट इज योर ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज आर दोज जिसमें ह्यूमन मेड कॉजेज, जिससे रिस्क हो सकता है। गिव यू जस्ट एग्जाम्पल, सपोज स्ट्राइक वॉज देयर, एम्प्लॉयज स्ट्राइक कर रहे हैं, एम्प्लॉयज का नेग्लिजेंट बिहेवियर हो गया है जिससे कोई ऐसा लॉस हुआ, तो वो हमारा क्या होता है? वन ऑफ द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। कई बार मैनेजमेंट हमारी गलत डिसीजन ले लेती है, जिससे कि सारा जो एक आपने डिसीजन ले रखा था, आपने जो अपना प्रॉफिट, आपने जो अपना बजट सोच रखा था, वो डाउनफॉल हो जाता है। वो रिस्क ही तो है, आपके एक सर्टेन मैनेजमेंट डिसीजन से सब गलत हो गया। सो दिस इज ऑल्सो अ ह्यूमन कॉज। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज में हम कवर करते हैं जो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, इकोनॉमी से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ चेंज इन प्राइस, देयर इज अ चेंज इन डिमांड, या हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो डाउनफॉल हो गया। तो इन चीज़ों की वजह से किस पर लॉस आया? बिजनेसमैन को। एंड दिस इज ऑल्सो द रिस्क। जब हमारी इकोनॉमी चेंज होती है, हमारी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, या गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज ऐसी आ जाती हैं जो कि किसी बिजनेसमैन के लिए फेवर में भी हो सकती हैं और किसी बिजनेसमैन के लिए वो फेवर में नहीं भी हो सकती, तो इससे हमारा लॉस होता है। द नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल कॉजेज। Financial causes means all those causes which are related to finance, money, जैसे कि बैंक रेट्स हैं, बैंक इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो किस पर बर्डन आ गया? बिजनेसमैन पे। तो जो मनी चेंजेस होते हैं वो हम फाइनेंशियल कॉजेज में इंक्लूड करते हैं और उनकी वजह से भी हमारे रिस्क अकर होते हैं। Coming to the last one, I included all other causes in this type. अदर कॉजेज में जैसे आपके टेक्निकल कॉजेज आ गए, आपके मैकेनिकल कॉजेज आ गए, आपके फिजिकल कॉजेज आ गए। टेक्निकल, सपोज कीजिए आपका एकदम से पावर चली जाती है, इंडस्ट्री चल रही है, पावर चली गई, आपका वहीं पर ही सारा जो प्रोसेस है वो रुक गया, प्रोडक्शन रुक गई, प्रोडक्शन रुकते ही कितना लॉस हो जाता है एक दिन में, तो वो हम अदर कॉजेज में इंक्लूड करते हैं। मैकेनिकल, कोई मशीनरी वियर टियर इज देयर, डेप्रिसिएशन हर मशीनरी की होती है, कई बार एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा होती है, या चीटिंग इज देयर, कोई एम्प्लॉय चीटिंग कर लेता है, तो उससे भी हमारा जो होता है बिजनेस अफेक्ट होता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा, उसमें कोई चीटिंग कर रहा है, कोई फेवर में डिसीजंस नहीं आ रहे हैं मैनेजमेंट के, ये सब हमारी अदर कोजेज में आते हैं। एंड दीज ऑल आर द कोजेज विच gives rise to the business risk. Now coming to the another one, we will now discuss nature of business risk. Business risk का हम nature देखते हैं कैसा होता है। The first is due to uncertainties. Risk is always due to uncertainties. अगर आपको पहले से ही पता हो कि क्या होने वाला है, तो आप हमेशा अपने बिजनेस को श्योरिटी लेके चलेंगे, एक प्रिवेंटिव स्टेप लेकर चलते हैं। दैट्स वाई ये अनसर्टेनिटीज होती हैं, यू डोंट नो what to do and you don't know what is coming next to you. That is why it is risk. Next is essential part. Business risk is the most important and vital part of business. Business के साथ साथ रिस्क चलता है। अगर आपने बिजनेस सेटअप खड़ा कर लिया तो रिस्क साथ में ही है, इसलिए आप रिस्क को अलग कर ही नहीं सकते बिजनेस से। हाँ, ये अलग हो सकता है कि आप कंसीडर ही नहीं करते हो, आप लॉस लेने के लिए भी रेडी हो, बट अगर इफ यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन एंड यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, तो आपके माइंड में हमेशा रिस्क फैक्टर साथ में चलता है और आप ऐसे डिसीजन साथ में लेकर चलते हैं कि कल अगर ऐसा हुआ या ऐसा हुआ तो मैं ये करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो इसलिए रिस्क को हमेशा बिजनेस का एक एसेंशियल पार्ट मानकर चलना चाहिए। Coming to the third one, that business risk depends on the nature and size of business. बिजनेस के नेचर और साइज पर रिस्क डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टार्टिंग अ स्मॉल
स्मॉल बिजनेस लगा लीजिए, या जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वहाँ पर रिस्क भी कम होगा। स्मॉल है तो स्मॉल रिस्क। अगर आपका बिजनेस हाई परसेंटेज पर आपने स्टार्ट कर दिया है या बहुत बड़ा लेवल पर है, लाइक लार्ज इंडस्ट्रीज आर देयर, सो वहाँ पर रिस्क उतना ही ज़्यादा होता है। हाइयर द concept of your business, higher the size of business, larger it is, larger the business risk. Then it's nature. Nature कैसा है कि आपके बिजनेस का नेचर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। इफ इट्स अ फैशन इंडस्ट्री, ठीक है, आप फैशन इंडस्ट्री में जाके देखते हो, क्लोथिंग ब्रांड में जाते हो, तो वहां पर क्या होता है, डेली फैशन चेंज होता है, राइट? सुबह कुछ हो रहा है, शाम कुछ हो रहा है, देयर इज अ रिस्क। सो ऐसी चीजें, नेचर जो होता है, आप अगर ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए हो जो डेली लाइफ में यूज होता है, रूटीनली यूज होता है, तो वहां पर रिस्क भी कम होगा। बट अगर आप ये लेकर चलते हो ऐसा बिजनेस जो कभी भी चेंज हो सकता है, बट हाँ ये सोचकर इससे प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो माय डियर रिस्क भी उससे उतना ही ज्यादा होगा। Then the last one is profit is award. Yes, it is. मैंने आपको क्या बोला था, बिजनेस का वन नेम अगर आप प्रॉफिट लेके चलते हो तो अदर इज रिस्क। तो अगर आप रिस्क लेकर चल रहे हो, हायर द रिस्क हायर द चांसेस ऑफ प्रॉफिट। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ डेयरिंग यू आर एंड हाउ मच डेयर यू हैव टू कैरी ऑन द बिजनेस। अगर आप ज़्यादा बड़ा बिजनेस रेडी कर रहे हो, ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हो, इफ़ यू आर अ रिस्क टेकर, there is also a chance of profit. Profit is the word for you. Here, at last, I have concluded all this. This is the nature, types we have discussed, causes of business risk. In conclusion, I would say, if you are starting a business, don't get scared. बिजनेसमैन को हमेशा रिस्क सोचकर चलना पड़ता है, बट जस्ट रिस्क फैक्टर से डोंट टेक स्टेप बैक। यू कैन अवॉइड बिग रिस्क बाय टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स। और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? ट्राई कीजिए कि आपने आप रिस्क को ट्रांसफर करो इंश्योरेंस कंपनी पर। स्टार्टिंग में ट्राई टू अवॉइड टेकिंग बिग डिसीजंस, ओके, एंड ट्राई टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। जितने आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर चलेंगे, बिजनेस में लॉस उतना ही कम रहेगा। एंड श्योरली इफ यू आर अ गुड रिस्क टेकर एंड अ गुड मैनेजर ऑफ द रिस्क, अगर आप रिस्क को अच्छे से मैनेज कर लेंगे, रिस्क मैनेजमेंट की अगर आपको नॉलेज होगी, योर बिजनेस विल ग्रो सक्सेसफुली। थैंक यू फॉर टुडे। इन नेक्स्ट सेशन वी आर कमिंग विद नेक्स्ट टॉपिक। आज आपका यूनिट 1 बिजनेस स्टडीज का कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट यूनिट। टुडे वी कंप्लीटेड आवर यूनिट 1। थैंक यू।